लायक है, मोदी जी ने फिर ऐलान कर दिया है। अभी 10-15 दिन पहले मोदी जी ने घोषणा किया कि जो गरीबों को मुफ्त राशन हम दे रहे हैं, अब ये 5 साल तक और लगातार दिया जाएगा। गरीबों का काम बंद नहीं होगा। ये योजना बनी। एक समस्या घरे को हो गई, एक समस्या अपने बस्ती को, एक समस्या हुई पूरे गांव की समस्या। तो आपके गांव में मैं आया हूं, हमारे एसडीएम साहब भी बैठे हैं, तमाम अधिकारी लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। आप सब लोग इतना काम कर दीजिए और सरकार की तरफ से जितनी योजना आ रही है आपके गांव को मैं पूरी तरीके से आच्छादित करा दूंगा। हर योजना का लाभ यहाँ बैठे माँ बहनों को, बुजुर्गों को, पूरे गांव को लोगों को, और सारी योजना का लाभ देने के लिए और बड़े बड़े अधिकारी आएंगे आपके गांव में। जब ये पूरा काम करके हमारे यहाँ पहुँचा देंगे तो 1-2 महीना के बाद मैं फिर आऊँगा, और जब अगले बार आऊँगा तो डीएम साहब भी आएंगे, सीडीओ साहब भी आएंगे, सीएमओ साहब भी आएंगे, सारी योजना घर देने वाले भी आएंगे, सड़क बनाने वाले भी आएंगे, बिजली लगाने वाले आएंगे, सिंचाई की व्यवस्था करने वाले आएंगे, सारे विभाग के अधिकारी आएंगे, ठीक है ना। और आप लोग जो रिपोर्ट दिए रहेंगे उसके आधार पर आपके गांव में विकास का काम करवाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना काम करेगा कहे का मतलब जो मोदी जी कहे ना कि भाई 1 कदम तू चला, 1000 कदम तुम्हारे बदले चले के हम तैयार। लेकिन इतना हमहर के भी करे के थोड़ा प्रयास बाबू का बढ़ जाइए, है ना। थोड़ा प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। आप लोग अच्छे नौजवान हैं, नए समाज के नौजवान हैं, मोबाइल चलाते होंगे, दुनिया देखते होंगे। दुनिया देखिए कहाँ से कहाँ चली गई, हम कहाँ खड़े। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे जो बिना पढ़े लिखे माँ बाप यहाँ बैठे हैं, इन विचारों को बहुत नहीं पता है। अगर हम पढ़ लिख लिए, नेता बन गए, माँ बाप ने पढ़ा लिया लिखा दिया, हमें बुद्धिजीवी बना दिया, जागरूक बना दिया, हम पूरी दुनिया देख रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार की स्थिति हम ठीक करें, अपने समाज को विकास के रास्ते पर ले जाएं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बेचारे इनको क्या पता है राजनीति क्या है, दुनिया क्या है। और सारी योजना अभी राशन कार्ड पे काम करने, मुफ्त राशन वितरण का कार्यक्रम, जो मुफ्त में राशन गरीबों को मिल रहा है। अभी हमारी सरकार ने मुफ्त में सिलेंडर दिया है दीपावली पर। जिसके पास उज्ज्वला का कनेक्शन होगा, मोदी जी का गैस का चूल्हा मिला होगा, ओके मुफ्त में गैस सिलेंडर सरकार अभी देला से एक हक मिलल हो। अच्छा ना मिलल ना, हम कह देला जल्दी मिल गई, ठीक है ना। अभी एक ठे मिलल है, एक ठे और मिली। अब फगुआ आवत आवत और इंतजाम होने वाला है। लेकिन जब हमन के पता ना रही तो बीचों में लूट के खाए जाइए सब, है कि नहीं। देखा हमहन का जो पहले कार है कि पहले का बड़ा जुग जमाना खराब रहे। बीचवा में मोदी जी गरीबन का खाता खुलवाते रहे तो बड़का दमिया मोदी जी के गरियावा कि मोदी जी पगला गल हुआ, काई रिक्शो चलावे वाले का खाता खोलत हुआ, मजदूरियों करे वाले का खाता खुलवावत हुआ, सगड़ियों चलावे वाले का खाता खुलवावत हुआ, हरो जोते वाले का खाता खुलवावत हुआ। ये मोदी जी के का हो गल, सबका खाता खुलवा देना नहीं। पहले बड़ आदमी बैंक में जाए, गरीब आदमी कहाँ बैंक का मुंह देख ले रहे। मोदी जी बैंक खुलवा देना, खाता खुलवा देना। अब समझ में आवेला कि काहे बदे खाता खुलवावत रहे। पहले का रहे जैसे अब आवास का पैसा आई तो आपके खाते में आई ना, खाते में आवेला। पहले का रहे जब मोदी जी ना रहे कि आवास का पैसा वजह से भेजा, बीचों में लूट के खा जाए, गरीबन के मिलवे न करे। काहे कि पैसा देवे का काम दूसरे के मिलल रहे। अब मोदी जी कहना गरीबन का खाता खोला, गरीबन का पैसा उनके खाते में भेजा। लेकिन बहुत लोग पागल हुआ, निकालू के दूसरे के दे दें। अब वो बदे क्यों का करे। अब मोदी जी तो आपके खाते में पैसा भेज देना, और तनी से केहू हरका देलस, बस पैसा निकाल के आ दे दे आदमी, तो करे बदे क्यों का करे। तो आप सब लोगों से मेरा ये कहना है, हमारे बुद्धिजीवी लोग भी बैठे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हैं, हमारे शक्ति केंद्र पर काम करने वाले पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी भी होंगे, हमारे बूथ पर काम करने वाले साथी भी होंगे। जो नहीं है उन तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है। और आप सब लोगों से एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अभी चुनाव आयोग अपना वोट बढ़ाने की प्रक्रिया पर है। 18 साल हमारी उम्र हो गई तो हमके वोटर बने का अधिकार होगा, वोट डाले का अधिकार होगा, ठीक है ना। गांव गांव बीएलओ घूमत हुआ, उनका फार्म लेके उनसे भरवाए के वोटर बन जा, ठीक है ना। पता लगाइए, है ना, बीएलओ गांव में आया कि नहीं आया, मीटिंग हुई कि नहीं हुई, ये काम भी चल रहा है। बहुत सी ऐसी योजना है
जो मतदाता है उसी को उसका लाभ मिल रहा है। अगर हम वोटर नहीं हैं तो हमको लाभ नहीं मिलेगा। कई योजना ऐसी है। बीएलओ कहीं घूमत नहीं खन लो। हाँ, ये बात तो आप सब लोग तो प्रधान सर थोड़ा आदेश कर दिए सर, बहुत लापरवाह है बीएलओ। शनिवार रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। विशेष अभियान का मतलब है कि जहाँ जहाँ वोट पड़ेला, आपके गांव में जहाँ वोट पड़त हुई वही जहाँ बीएलओ और अधिकारी लोग बैठे हैं शनिचर के या अतवार की। जिनके पास जो मतदाता है, वोटर आईडी है, उसी को उसका लाभ मिलेगा, दूसरे को उसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो इन सब बातों का हमेशा से ख्याल करना चाहिए आप लोगों को। अभी नौजवान लोगों को हमने कुछ काम बताया है, फिर से मैं कह रहा हूं, एक समस्या अपनी होती है, अपने घर परिवार की होती है। दूसरी समस्या हम जिस बस्ती में रहते हैं, जिस कुरवा, जिस मजरा, जिस टोला मोहल्ला में रहते हैं, वहां की समस्या होती है। तीसरी समस्या हमारे पूरे गांव की समस्या होती है। ठीक है ना? इस 3 प्रकार की समस्या आपको रजिस्टर जब मिलेगा, रजिस्टर कब पहुंचेगा मिट्ठू? व्याकुल भारत होके घूमत हुए यार। और बस कई नेता व्याकुल भारत होके जैसे घूमा ना, वैसे ही हो घूमत हुए। रजिस्टर कब दे देगा दोनों भाइयों के? दोनों लोग का नंबर ला, नाम लिखा अपने पजरे, आज शाम को पहुंचा दिए। इन्हों का नंबर लेना बहुत करारा नेता हम। इन्हों का नंबर अपने पास रखा लो, आपन नंबर इनके लिखवा दा। कभी केहू के घर परिवार, थाना कचहरी, कहीं कौनो भी प्रकार का दिक्कत समस्या आवे तो आप लोग मिट्ठू के बताया, मिट्ठू हमके संदेश भिजवा दिया। आप लोग को पूरा मदद हुई, गांव का रक्षा हुई, सुरक्षा हुई, सब लोग सम्मान से आगे जिंदगी जी। ठीक है ना? कौनो प्रकार का समस्या है भाई, समस्या कहाँ आवेले? थाने का आवेले, कचहरी का आवेले, है ना? बिजली लगाना है तो भेजिए, आवास बनाना है तो भेजिए, आयुष्मान कार्ड बनाना है तो भेजिए, हम उपाय बताएंगे कैसे आयुष्मान कार्ड। ठीक है ना? सब समस्या रजिस्टर में बढ़िया लिख के बाबू, खूब बढ़िया रिपोर्ट बना के 15 दिन में तुम्हारे लोग मिट्ठू के भेजबा। आप लोग भेज देंगे तो महीना 2 महीना के अंदर आप लोग जो रिकमेंड करके भेजेंगे, जो प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे, जो मांग करेंगे, जो समस्या बताएंगे, उन सारी समस्याओं का निदान हम लोग आने वाले 2 महीना में हम लोग करेंगे। ठीक है ना? और एक चीज और आप लोगों को बताना चाहते हैं भाई, पिछले 6 साल में हम 8.5 करोड़ रुपया इलाज बदे दिवले। 8.5 करोड़ रुपया आप लोग से भी कहते, आप लोग के घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, गांव में, कहीं भी केहू के बड़ बीमारी हो जाए, भगवान न करे, सुनाला आजकल की कैंसर हो गल, है ना, किडनी फेल हो गई, है ना, हार्ट अटैक हो गल। ठीक है ना? ये तरह का जब भी बीमारी सुनाए केहू का, दुर्गा भाई मजाक मत बनाइए, गंभीर बात हो रही है। अब केहू बीमार हो जाए, किडनी फेल हो जाए, घर द्वार फुल बिछाए जाए, हाँ, तब वो इलाज न हुई, बतौली है ना शुरू में। कहीं सुनाए तो तब भी आप लोग मिट्ठू को बताइएगा, हमको संदेश भिजवाइए कि हमारे जान पहचान में फलाने आदमी की ये बीमारी भइल बा, डॉक्टर साहब 5 लाख 10 लाख मांगत हो। ठीक है ना? जितना पैसा डॉक्टर बनिए उतना कुल पैसा घरे का पैसा न लगी, कुल पैसा सरकार के खाते से दिवाई। ठीक है? हाँ, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम हो। देखिए समझा, केहू घरे कोनो बड़ बीमारी हो जाए, पता लगे कि अब हमरे बस का नहीं बा, कहाँ ले इतना पैसा आई, तो हमके संदेश देवे का काम बा। ठीक है ना? कि हमारे रिश्तेदारी में, हमारे संगी के यहाँ, या हमारे परिवार में, हमारे गांव में फलाने आदमी के है बीमारी हो गई बा, डॉक्टर बहुत पैसा मांगत हुआ, एक कैसे इलाज हुई भैया, हमके बताया, हम बताई कैसे इलाज हुई, घरे का पैसा भी न लगी, उनका इलाज भी करावे। ठीक है ना? चाहे बम्बई करावे के रही, चाहे दिल्ली, चाहे कलकत्ता, चाहे लखनऊ, चाहे पीजीआई, चाहे बीएचयू, कहीं इलाज हो। ठीक है? ये भी आप सब लोग जरूर इसको नोट किया करें। ठीक है? माननीय भुवनेश्वर राजभर जी कहाँ गए? तो और कुछ कहना हो तो आप कहिए, नहीं तो सबको हम लोग प्रणाम करेंगे, आगे जाएंगे। अगर किसी को कुछ कहना हो बात